नमस्कार मित्रों, सोशलॉजी विद ध्रुव दीक्षित चैनल में मैं डॉक्टर ध्रुव कुमार दीक्षित आपका स्वागत करता हूं, वंदन करता हूं। समाजशास्त्री विद्वानों विचारकों की फेहरिस्त में मैक्स वेबर से हम सभी परिचित हैं। मैक्स वेबर के सिद्धांत सामाजिक क्रिया, नौकरशाही, पद्धति शास्त्र अपने स्कूल और ग्रेजुएशन लेवल से पढ़ा और पढ़ाया है। लेकिन आपको आज मैं एक और वेबर से आपकी मुलाकात करा रहा हूं। जी हाँ, एक और वेबर, यह है अल्फ्रेड वेबर, जर्मन के समाजशास्त्री हैं। और आपको जान के ताज्जुब होगा, वेबर फैमिली में 8 बच्चे थे, जिसमें सेकंड नंबर में मैक्स वेबर थे और 8वें नंबर में अल्फ्रेड वेबर। जी हाँ, ये मैक्स वेबर के छोटे भाई हैं। इनका जन्म जर्मनी में हुआ था 1864 में और 1920 में इनकी मृत्यु हुई। आपने पीएचडी की है 1895 में। 4 साल तक आपने अर्थशास्त्र का अध्यापन भी कराया। इकोनॉमिक्स की ओर इनका ज़्यादा रुझान था। 1904 में प्राग और 1907 में हेडेलबर्ग यूनिवर्सिटी गया। आपने एक थ्योरी दी थी 1909 में, इस पर किताब भी आई थी, द थ्योरी ऑफ द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री। ये थ्योरी थी द लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री। ये बहुत फेमस हुई है और काफ़ी कुछ था। प्रथम विश्व युद्ध के समय वेबर अल्फ्रेड ट्रेजरी एक्सपर्ट थे। आप ट्रेजरी के एक्सपर्ट भी थे और बाद में जर्मनी के हारने पर आपने न्यू डेमोक्रेटिक पार्टी के एक पार्टी बनाई थी, जिसका नेतृत्व आपका असफल रहा। और आपने माना कि आप समाजशास्त्र सिनेपैटिक सोशलॉजी है। 1928 में आपने राजनीति शास्त्र को भी समाज के साथ विकसित किया और भूगोल में भी आपने समाजशास्त्र, भूगोल, अर्थशास्त्र, राजनीति शास्त्र आपके प्रिय विषय थे। लेकिन समाजशास्त्र में परिवार का प्रभाव था मैक्स वेबर का, तो समाजशास्त्री सिद्धांत दिए। जी हाँ, आपका जन्म 30 जुलाई 1868 को हुआ था। ये अर्थशास्त्री, भूगोलवेत्ता, समाजशास्त्री और संस्कृति के सिद्धांतकार थे। आपने मॉडर्न इकोनॉमिक ज्योग्राफी को विकसित किया। 1907 से 1937 तक एक लंबा समय आपने हेडेलबर्ग विश्वविद्यालय में प्रोफेसर के रूप में बिताया। जैसे कि मैंने कहा कि अध्ययन अध्यापन में इनका काफ़ी रुझान था। जब आप हेडेलबर्ग यूनिवर्सिटी में प्रोफेसर थे तो आपके जो विचार थे, उन्होंने कार्ल मैनहीम को बहुत प्रभावित किया। कार्ल मैनहीम इनके स्टूडेंट भी थे। मैंने आपको पहले ही कहा कि इकोनॉमिक्स में इनका ज़्यादा रुझान था और इन्होंने लीस्ट कॉस्ट सिद्धांत एक बनाया था। अल्फ्रेड वेबर ने, जैसे कि अभी मैंने आपसे कहा, लीस्ट कॉस्ट सिद्धांत बनाया। ये सिद्धांत उन्होंने, औद्योगिकरण का युग था, उस वक्त शुरुआत हुई थी, उद्योगों की स्थिति के पैटर्न बताए। आपने कहा किस उद्योग को कैसे लगाना चाहिए, किस उद्योग को कहाँ लगाना चाहिए, और जिससे उसमें कॉस्ट बहुत कम हो, इसलिए उनका लीस्ट कॉस्ट थ्योरी कहलाती है। इनका सिद्धांत था, जो ये कह रहे थे कि इनने, जो मैंने आपको बताया ना, 1909 में इनकी एक किताब आई थी जिसके तहत इनने बात की थी लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री, कि इंडस्ट्री की लोकेशन क्या होना चाहिए। आज आप सोचिए, 1909 में अल्फ्रेड वेबर ने लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री नाम की किताब में ली कॉस्ट थ्योरी दी थी उद्योगों के संदर्भ में। और अगर आज 2021, एक लंबा समय बीतने के बाद, यानी 112 साल के बाद भी अल्फ्रेड वेबर की थ्योरी आज भी प्रासंगिक है, सिद्ध है। आज जब हम ग्लोबलाइजेशन की बात करते हैं, ग्लोबलाइजेशन में क्या हो रहा है? अमेरिका भारत में अपनी इंडस्ट्री डाल रहा है, जापान अपनी इंडस्ट्री भारत में डाल रहा है, चाइना पे तो अभी रोक लगा दी, नहीं तो चाइना की भी इंडस्ट्रीज हमारे यहाँ बहुत हैं, जर्मनी की है, ये सारे, भारत ने भी अपनी इंडस्ट्रीज कई जगह डाली है। तो अल्फ्रेड वेबर का कहना था इंडस्ट्री हमको वहीं डालना चाहिए जहां पे ट्रांसपोर्टेशन हो, जहां लेबर हमको सस्ता मिले
लेबर की कॉस्ट कम हो और रॉ मटेरियल हमको इजीली मिल जाए। इसलिए वो कहते थे कि आवागमन के, ट्रांसपोर्टेशन के पर्याप्त साधन जहाँ पे हैं वहाँ, अगर वहाँ रॉ मटेरियल नहीं है तो आप ट्रांसपोर्टेशन के माध्यम से, मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन इतना अच्छा होना चाहिए कि आप रॉ मटेरियल पहुँचा सकें और स्थानीय जो लेबर है वो आपको सस्ती मिलेगी और वहीं पे आपको डालना चाहिए। इसलिए देखिए, जितनी भी मल्टीनेशनल्स कंपनी हैं, जब से हमने न्यू इकोनॉमिक्स पॉलिसी 1991-93 से स्टार्ट की थी, आज देखिए धीरे धीरे सारी मल्टीनेशनल्स कंपनियों का रुझान भारत की ओर है। अभी भी देखिए आप, हर कंट्री ने भारत को एक बड़े व्यापारिक केंद्र के रूप में किया है। और ये अल्फ्रेड वेबर ने 1909 में कहा था। वो कहते थे, उन्होंने कहा केमिकल इंडस्ट्रीज, हैवी केमिकल इंडस्ट्री आपको शहर के पास बनाना चाहिए, इस्टेब्लिशमेंट उसका शहर के पास। क्यों? केमिकल फैक्ट्री जो हैं, केमिकल फैक्ट्रीज में जो रॉ मटेरियल होता है वो हल्का होता है, उसका वेट कम होता है, लेकिन केमिकल फैक्ट्री के जो प्रोडक्शन होता है, रॉ मटेरियल से जो आप आउटपुट देते हैं, जो प्रोडक्ट बनाते हैं, वो बहुत हैवी होता है और वो थोड़ा रिस्की रहता है केमिकल के कारण। तो उनका कहना था कि इनको आप सिटी के पास रखेंगे तो ट्रांसपोर्टेशन आपका इजीली हो जाएगा। बहुत दूर रखने में, लाने ले जाने में आपको ट्रांसपोर्टेशन चार्ज बढ़ेंगे और शहर के पास। हाँ, ये बाकी चीज़ें तो उन्होंने इसके साथ भी कहा कि आपको सुरक्षा के मापदंड पूरे रखना पड़ेंगे। ये उनका लीस्ट कॉस्ट सिद्धांत था, जिसमें उन्होंने इंडस्ट्रीज के पैटर्न की बात की है। उन्होंने बताया कि उनका जो पैटर्न था वो कहता था कि आपको कम से कम कीमत पर ट्रांसपोर्ट और लेबर मिल जाए। उनके उसमें था लिस्ट कॉस्ट थ्योरी, कहती है हमको इंडस्ट्रीज वहीं डालना चाहिए, वहीं स्टैब्लिश करना चाहिए, जिससे कि कम से कम कीमत पर ट्रांसपोर्ट के साथ अच्छे से अच्छा वैरायटी, डिफरेंट वैरायटी, सड़क है, एयर है, ये सारे ट्रांसपोर्ट हमको मिल जाएं और लेबर भी मिल सके, इजीली लेबर मिले, सस्ते दामों पे मिल सके। केमिकल इंडस्ट्री की तो मैंने बात की है कि बाजार के पास होना चाहिए, जिससे कि केमिकल ट्रांसपोर्टेशन है। आपका सिद्धांत बताता है कि आपने तात्कालीन आंदोलन किए, आपने इसके लिए बोले आपको एक आंदोलन करना होगा, मूवमेंट करना होगा। भूगोल का विकास समाज विज्ञान में किया। भूगोल का विकास, उन्होंने कहा समाज विज्ञान में हमको भूगोल को देख के कि भौगोलिक क्षेत्रफल, समाजशास्त्र के अंतर्गत उन्होंने कहा जितने भी हम करते हैं, सामाजिक क्रियाएं करते हैं या अर्थशास्त्र में जो भी है, इंडस्ट्रीज वगैरह बनाते हैं या औद्योगिकरण करते हैं या समाज की बसाहट करते हैं, उसमें हमको भौगोलिक गतिविधियों का ध्यान रखना है। उन्होंने साफ बोला था कि भौगोलिक गतिविधियां हमेशा खेती उस स्थान पर होना चाहिए जहां पे क्लाइमेट अच्छा हो, भूमि अच्छी हो, जल की उपलब्धता हो और ट्रांसपोर्टेशन इजीली हो, जिससे कि आप अपना प्रोडक्शन मार्केट तक पहुंच जा सके। बसाहट के लिए उन्होंने कहा कि हमको ऐसे स्थानों पे ही बसना चाहिए जहां का एनवायरनमेंट काफ़ी सूटेबल हो। तो ये भूगोल का विकास उन्होंने समाज विज्ञान में किया। इसके साथ ही साथ अल्फ्रेड वेबर एक और के लिए जाने जाते हैं, वो थे सांस्कृतिक समाजशास्त्र। वास्तव में सांस्कृतिक समाजशास्त्र के अब जनक माने जाते हैं, जर्मनी में सांस्कृतिक समाजशास्त्र के जनक माने जाते हैं। आपने ज्ञान और विकास के संबंधों को स्पष्ट किया। आपका कहना था ज्ञान और विकास के संबंध जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है और सभ्यता की संस्कृति स्पष्ट की। आपने अपने अध्ययन में सभ्यता जो हमारा सिविलाइजेशन है उसकी कल्चर ऑफ सिविलाइजेशन को आपने किया। अल्फ्रेड में इसलिए जर्मनी को प्रारंभिक सांस्कृतिक समाजशास्त्र के फाउंडर के रूप में जाना जाता है। एलिमेंट्री कल्चरल सोशलॉजी के फाउंडर कहलाते हैं अल्फ्रेड वेबर। अब वेबर के साथ में एक बड़ी समस्या और है कि उन्होंने जो बात की थी, उन्होंने ज्ञान के विकास के लिए वो कहते थे विज्ञान, प्रौद्योगिकी और संस्कृति, इनके बीच में विज्ञान, प्रौद्योगिकी, साइंस, टेक्नोलॉजी और कल्चर के बीच में जो आत्मा है, उनका कहना था साइंस, टेक्नोलॉजी और संस्कृति, कल्चर की जो आत्मा यानी मानव समाज है, इसके संबंधों का हमको अध्ययन करना चाहिए और विश्लेषण करना चाहिए। इंडस्ट्रियलाइजेशन के दौर में, औद्योगिकरण के युग में हमारे पास नित नई नई टेक्नोलॉजी आएगी, हम नई नई एक टेक्नोलॉजी से और अच्छी टेक्नोलॉजी लाएंगे, साइंस हमको आगे बढ़ने के नए नए रास्ते देगा। लेकिन ये सारे के सारे इन सब का प्रभाव, इन सब का असर संस्कृति पे होगा। तो संस्कृति जो है, इसकी आत्मा जो समाज है, सोल जो है, हमारे सामाजिक संबंध है,
आत्मा, सामाजिक संबंध है, उनका क्या प्रभाव पड़ता है, किस तरह से वो बदलते हैं, क्या बदलाव आता है, इन सब का अध्ययन करना चाहिए। देखिए 1909 की बात है ये, और आज 2021 में हम देख रहे हैं, लास्ट ईयर जब कोविड-19 आया था और उसके पहले से कुछ समय पहले से आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात हो रही थी। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में उस वक्त किसी प्रकार की महामारी नहीं थी, तो लोग बाग उतना ज़्यादा आगे पीछे नहीं हो रहे थे, लेकिन धीरे धीरे उसका उपयोग हो रहा था, रोबोट वगैरह हो रहे थे। और आप देखिए 2020 से जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का प्रयोग हुआ है, आज हम तकनीकी प्रयोग कर रहे हैं, हमारी शिक्षा पूरी ऑनलाइन मोड में चली गई है। प्रत्यक्ष रूप से हम नहीं, अप्रत्यक्ष रूप से हम पढ़ा रहे हैं, ज्ञान का संवर्धन कर रहे हैं। तो ये देखिए उस वक्त उन्होंने कहा था कि हमको टेक्नोलॉजी क्या हमारी सोसाइटी में कैसे बदलती। देखिए सबसे बड़ा बदलाव क्या आया, वर्क फ्रॉम होम का कल्चर स्टार्ट हो गया। हमारे यहाँ वर्क फ्रॉम होम का कल्चर नहीं था, ये टेक्नोलॉजी ने आपके वर्क फ्रॉम होम के कल्चर को स्टैब्लिश किया। और आप देखिए हर जगह आजकल वर्क फ्रॉम होम चल रहा है, चाहे एजुकेशन हो, हॉस्पिटल में टेलीमेडिसिन हो रही है। आज हॉस्पिटल्स में जगह नहीं है तो डॉक्टर्स कहते हैं कि आप हमसे फ़ोन पे या व्हाट्सएप पे डिस्कस कर लीजिए, आपको हम पूरा प्रिस्क्रिप्शन दे देंगे, आप दवाई ले लीजिए उसके साथ। और कई लोग ठीक भी हो रहे हैं, इलाज भी करा रहे हैं, उनका चल रहा है, क्योंकि हॉस्पिटल में जगह नहीं है। कोरोना के संक्रमण के चलते आम आदमी, खासतौर से बुजुर्ग और बच्चे हॉस्पिटल जाना अवॉइड कर रहे हैं। तो ये उनका कहना था कि इस तरह से टेक्नोलॉजी आपको, आज टेक्नोलॉजी के हम बाध्य हो गए। सवेरे उठने से लेकर रात सोने तक सारा काम हमारा टेक्नोलॉजी बेस्ड हो गया। मोबाइल की वेल हमको उठाती है, मोबाइल से ही हमारे सारे प्रोग्राम फिक्स रहते हैं, टिकट लेना, कहीं जाना, प्रोग्राम बुक करना। अब मैं आपके लिए वीडियो तैयार कर रहा हूँ, मोबाइल से तैयार कर रहा हूँ ना, आपको पढ़ाना, ये सारे काम, मतलब हम डिपेंडेंसी कुछ दिनों बाद आपकी मोबाइल फ़ोन पे या टेक्नोलॉजी पे हम इतने ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाएंगे। ये उसने उस वक्त 1909 में कहा। तब कहा था कि टेक्नोलॉजी कैसा प्रभाव करती है, इस काम का अध्ययन करना चाहिए। एक समाजशास्त्री और अर्थशास्त्री के रूप में अल्फ्रेड वेबर ने औद्योगिक स्थानों के प्रतिमान संबंधी कुछ सिद्धांत भी विकसित किए थे, जिसकी मैंने लिस्ट का लो कॉस्ट थ्योरी में चर्चा की है। वो कहते हैं ये प्रतिमान प्रतिस्पर्धा का परिणाम होते हैं। बोले कुछ ऐसे पैटर्न हमको करना चाहिए जिससे आप देखेंगे इंडस्ट्रियल सेक्टर में कंपटीशन बढ़ेगा और लाभप्रद स्थितियां होंगी। इसलिए उनको कहना था कि भूगोल को एक सामाजिक विज्ञान के रूप में विकसित करने का प्रयास किया था कि हमको लाभप्रद स्थितियां कैसे मिलेंगी। जब तक हम भौगोलिक अध्ययन नहीं कर पाते हैं, हम भौगोलिक क्षेत्र से जब तक परिचित नहीं होंगे, भौगोलिक क्षेत्र के परिचित से हमारा जो है सांस्कृतिक विकास होता है, संस्कृति विकसित होती है। और एक नए पैटर्न के रूप में उन्होंने कहा, उनका कहना था सभ्यता की जो है उपयोगी प्रक्रिया को हमको देखना चाहिए। समाज में जितनी भी उन्होंने अध्ययन किया, उन्होंने कहा कि आदिकाल से अभी तक मानव सभ्यता का जो विकास हुआ उसकी उपयोगी प्रक्रिया, प्रोसेस ऑफ यूटिलाइटेरियन को उन्होंने हाईलाइट किया। उन्होंने कहा हमको देखना चाहिए सभ्यता में कहाँ कहाँ उपयोगी हैं। इसके साथ वाइटल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कल्चर, उनका कहना था कि संस्कृति के महत्वपूर्ण विन्यास जो हैं वो हमें देखना चाहिए। वाइटल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कल्चर। अल्फ्रेड ने अपना अकादमिक कैरियर अर्थशास्त्र से शुरू किया था। औद्योगिक स्थिति, लोकेशन, इंडस्ट्रियल लोकेशन ने आपको समाजशास्त्र के साथ जोड़ा। वो इंडस्ट्रियल बात कर रहे थे, इकोनॉमिक्स पढ़ाते थे, लेकिन जब उन्होंने औद्योगिक स्थिति, इंडस्ट्रियल लोकेशन की बात की, तो इंडस्ट्रियल लोकेशन वो समाज के लिए ही डेवलप कर रहे थे, समाज के परिप्रेक्ष्य में। और उनका कहना था हर इंडस्ट्रियलिस्ट को अपने उत्पाद समाज को सामने रख के समाज के परिप्रेक्ष्य में बनाना चाहिए कि समाज उसका अधिक से अधिक उपयोग कर सके। अगर आप बहुत लग्जरियस आइटम बना देते हैं और उनकी कॉस्ट कम नहीं करते हैं तो वो कुछ 2 या 3% लोग तक ही बिकेगा। लेकिन उसको, जैसे आपने देखा होगा, मोबाइल फ़ोन पहले बहुत महंगा था। कंप्यूटर जब इंडिया में आया था शुरुआती दौर में 1986 में जब कंप्यूटर क्रांति आई थी, उस समय कंप्यूटर जो आते थे वो नॉर्मल कंप्यूटर ही जो थे, जो आज आपको असेंबल करके हर शहर में, गांव में 10,000 में मिल जाते हैं, वो कंप्यूटर उस वक्त मोर देन 1 लाख थे। मोबाइल फ़ोन भी ऐसे ही महंगे थे, लेकिन जैसे जैसे उसमें वेरिएशन बढ़ता गया, टेक्नोलॉजी जनता के होती गई, तो आप देखिए कि सोसाइटीज़ में उसकी एक्सेप्टेंस बढ़ी। आज हर व्यक्ति के पास औसतन 3 मोबाइल फ़ोन हैं, हर घर में कम से कम 4 लैपटॉप हैं, डेस्कटॉप भी काम कर रहे हैं, सब लोग कर रहे हैं। तो देखिए टेक्नोलॉजी समाज के परिप्रेक्ष्य में बनाना चाहिए। ये अल्फ्रेड वेबर का
अकादमिक कैरियर जो उन्होंने अर्थशास्त्र से शुरू किया था, अर्थशास्त्रीय दृष्टिकोण को उन्होंने सामाजिक परिप्रेक्ष्य में लाए। आपने शहर और पूंजीवाद की ग्रोथ भी देखी। आपने बताया सिटीज और जो पूंजीवाद है, कैपिटलिज्म है, उसकी ग्रोथ कैसे होती है, उसका भी विश्लेषण किया। और पूंजीवाद और सिटीज का जो है, शहर और पूंजीवाद की ग्रोथ का भौगोलिक वितरण देखा कि भौगोलिक क्षेत्र में किस तरह से पूंजीवाद डिस्ट्रीब्यूट होता है। आपने एक भौगोलिक वितरण का एम्पिरिकल और ऐतिहासिक विश्लेषण भी किया। समाज में, हर समाज में जो पूंजीवाद है और शहरों का वो भौगोलिक स्तर कैसा है, उसके हिसाब से अलग अलग सिटीज का उन्होंने विश्लेषण किया। आपकी कुछ प्रमुख पुस्तक हैं, थ्योरी ऑफ लोकेशन, ये 1909 में आई थी। इसमें लोकेशन के सिद्धांत जो उन्होंने दिए थे वो आज 1909 में ग्लोबलाइजेशन के दौर में भी प्रासंगिक हैं। और स्टैंडर्ड एक कल्चर इनकी थ्योरी थी, कल्चर थ्योरी थी, कल्चर एंड सिविलाइजेशन किताब थी इनकी। और आपके इनकी थी आपके वाइटल कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कल्चर, ये कुछ किताबें हैं। लेकिन 2 मई 1958 को 89 वर्ष 89 ईयर्स की आयु में हेडेलबर्ग जर्मनी में आपकी मृत्यु हुई। मैक्स वेबर के कारण मैक्स वेबर की थ्योरी, मैक्स वेबर के सिद्धांत, मैक्स वेबर इतने ज़्यादा प्रभावी थे कि अल्फ्रेड वेबर के कारण दबे हुए। तो वो उनके भी कहा जाता है कि उनकी लाइफ में जो वेबर था, वेबर फेनोमेना उनको काफ़ी कुछ दबा गया। लेकिन फिर भी अल्फ्रेड वेबर को जानना हमें इसलिए ज़रूरी है, इसलिए नहीं कि मैक्स वेबर, अल्फ्रेड वेबर ने एक सांस्कृतिक समाजशास्त्र की धरोहर दी है, सांस्कृतिक समाजशास्त्र का सिद्धांत दिया है। और इसके साथ साथ उन्होंने थ्योरी ऑफ लोकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज, ये एक महत्वपूर्ण सिद्धांत दिया था जो आज भी लो कास्ट थ्योरी चलता है। इंडस्ट्रियल सेक्टर में सबसे ज़्यादा इसका प्रयोग किया जाता है। उन्हें गणित के ज्योमेट्री के हिसाब से बताया कि ज्योमेट्री में जैसे ट्रायंगल में 3 एंगल होते हैं, ए बी सी, तीनों रिफ्लेक्ट करते हैं एक दूसरे को, जिसमें ए कहाँ महत्वपूर्ण है, बी कहाँ, सी कहाँ। इसी प्रकार से इसी पैटर्न पे उन्होंने ये दिया था कि आपको देखना होगा कि इंडस्ट्री और सोसाइटीज़ के रिलेशन कैसे हैं, इंडस्ट्री कहाँ इस्टेब्लिश करना चाहिए, उसकी लोकेशन क्या होना चाहिए। तो ये अल्फ्रेड वेबर की बात करता हूँ। ये वेबर फैमिली के 8वीं संतान थी। सेकंड नंबर में मैक्स वेबर थे। मैक्स वेबर को जो महारत मिली है उतनी ही जर्मनी में अल्फ्रेड वेबर की हुई है। हालांकि उनके सिद्धांत हम लोग तक नहीं आए, हम लोग बहुत कम लोग अल्फ्रेड वेबर से परिचित हैं। तो ये वीडियो मैं सिर्फ इसलिए दे रहा हूँ कि अभी 21 तारीख को आज मैक्स वेबर का जन्मदिन है। और हालांकि इनका जन्म बाद में हुआ था, लेकिन फिर भी हमको इनको जानना बहुत ज़रूरी है। 30 जुलाई 1868 का आपका जन्म है और 2 मई 1958 को आपकी मृत्यु हुई थी। तो ये वेबर के भाई अल्फ्रेड वेबर पे वीडियो प्रस्तुत है।